नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आप सभी का साहिल लॉ एकेडमी में। साथियों, आज का जो हमारे लेक्चर है वो आईपीसी की धारा 81 से शुरू होगा। साथियों, हम पिछले लेक्चर में भी बता चुके हैं कि बीएनएस 2023 और आईपीसी 1860, बीएनएस 2023 और आईपीसी 1860 को एक साथ पढ़ाया जाएगा। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 19 और 81 में सेम बातें बताई गई हैं। बीएनएस 2023 को आईपीसी से लगभग 99% बातें जो है आईपीसी की बीएनएस में है। बीएनएस में बहुत कुछ अलग से नहीं दिया गया है, उसी का लगभग 99% बातें जो है वो बीएनएस में दी गई हैं। आईपीसी की धारा 81 ये बताती है अनिवार्य या आवश्यकता को बचाओ। अनिवार्य या आवश्यकता क्या होता है? जैसे कोई जरूरत पड़ गई तो उसका बचाव ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक केस आता है आर वर्सेस डडले एंड स्टीफेंस। इसमें जो है टोटल 5 जज थे। इसमें जो चीफ जस्टिस कोलरिज थे। कोलरिज ने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं। पहले हम केस को समझते हैं। इसमें टोटल 4 लोग थे। 4 लोग एक नाव से जा रहे थे। एक नाव थी और उसी नाव में बैठ के 1 2 3 4 लोग जा रहे थे। 4 लोग जा रहे थे मछली पकड़ने के लिए। अब क्या हो गया कि बाढ़ आया, समुद्री तूफान आया और ये लोग बह गए पानी में। चारों कौन कौन? एक का नाम था डडले, एक थे स्टीफेन, एक ब्रूक थे और दूसरा जो सबसे आखिरी वाला पार्कर, ये सबसे छोटा था। जब ये चारों जो है बह गए पानी में तो 18 दिन तक ये ऐसे ही रहे। जो इनके पास खाना था, जो पानी था, वो 18 दिन तक चला। 18 दिन के बाद इन्होंने क्या काम किया? दोनों लोगों ने, डडले और स्टीफेन ने, क्योंकि केस में भी है डडले एंड स्टीफेन। जो ब्रूक जो था उसने इनका साथ नहीं दिया। इन्होंने कहा कि जो सबसे छोटा है पार्कर, इसको मार के खाया जाए। सबसे छोटा जो है पार्कर, इसको मार के खाया जाए और अपनी भूख और प्यास मिटाई जाए। तो इसने मना किया कि नहीं, ऐसा मत करो। ब्रूक ने मना किया कि ऐसा मत करो, लेकिन ये नहीं माने। एक क्या काम किए? एक बच्चे को मार के खा गए, उसका खून पिए और उसका मांस खाए। कुछ दिन बाद इनको बचा लिया गया, एक टीम के द्वारा बचा लिया गया। तो इनसे पूछा गया कि आप इतने दिनों तक जिंदा कैसे थे? तो इन्होंने बता दिया कि हमने क्या काम किया। छोटा लड़का था, उसको मार के उसका खून पिए और उसका मांस खाए। तो इनका ट्रायल हुआ कोर्ट में इनका ट्रायल हुआ। तो ये कह रहे थे, जैसे आप में से कई लोग टाइटैनिक मूवी देखे होंगे। टाइटैनिक मूवी में एक नाव थी। टाइटैनिक मूवी में एक नाव थी, बड़ी सी नाव थी। एक बड़ी सी नाव है और उसी के ऊपर जो है पूरी बिल्डिंग बनी हुई है। एक पहाड़ से टकराने वाली है। अब इधर जो छोटी सी नाव है, एक छोटी सी नाव है, इसमें 4 लोग थे और इसमें 1000 लोग हैं। इस नाव में 1000 लोग हैं। ये जो नाव है, ये जो
जहाज है पानी की, ये पहाड़ से टकरा जाए, 1000 लोगों को मार दे, या 4 लोगों को ऐसे मोड़ के इधर मोड़ के 4 लोगों को मार दे और 1000 लोगों को बचा ले, तो क्या किया जाएगा? चाहे ये निर्दोष भी होंगे, अगर इनको मार देती है ये जहाज, तो इस जहाज को चलाने वाले ने कोई अपराध नहीं किया, कोई ऑफेंस नहीं किया। यही ये दोनों दे रहे थे एग्जाम्पल कि हमने बचाव में अपने काम किया है। कैसा काम किया है? आवश्यकता था, वहां आवश्यकता थी। अगर किसी को ना मारते तो क्या हो जाता? चारों के चारों लोग मर जाते भूख प्यास से। एक को मार के अगर खा लिए तो क्या हमने अपराध कर दिया? तो जज जो थे, जो चीफ जस्टिस जो थे, कोलरिज थे, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, आपने क्या किया, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अगर आप जो सबसे छोटा है, मान लीजिए इसकी एज जो है 15 साल है, ये अभी कितना जीवित रहता? बहुत समय तक जीवित रहता। आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, लगभग 60 के आसपास है, तो क्या होता? आप लोग अपनी कुर्बानी देते और बच्चे को अपना मांस और खून देते, ताकि वो क्या होता? ज्यादा समय तक जीवित रहता। अगर ज्यादा समय तक जीवित रहा तो क्या होगा? ज्यादा दुनिया देखेगा। आप लोग दुनिया देख ही चुके हैं, आधे से ज्यादा। अब क्या होगा? कब्र में पैर लटकाए हो, आज कल तो मरना ही है, तो आज मर जाओ। और क्या हो, तीनों की जान बचा लेते, या अगर ये मर जाते तो ये तीनों की, मतलब 3 लोग बच जाते। तो उन्होंने कहा कि अपने अपने प्राण बचाना जरूरी है, लेकिन अपने प्राण बचाना जरूरी है, लेकिन दूसरों के लिए अपने प्राण को बलिदान कर देना, निछावर कर देना, ये बहुत ही पुण्य का काम है। ये बहुत ही पुण्य का काम है। ये लोग अपराध तो नहीं किए, लेकिन अगर इसमें से कोई व्यक्ति अगर मर जाता तो ये लोग किसी अपराध के भागी न बनते, किसी अपराध के भागी न बनते। ब्रुक्स को छोड़ दिया गया क्योंकि ये सहमति नहीं दिया था। इन दोनों को ही सजा हुई। ऐसे ही एक केस आता है, ऐसे ही एक और केस आता है, विशंबर वर्सेस रूमल का। विशंबर वर्सेस रूमल, रूमाल नहीं है, रूमल है। इसमें एक व्यक्ति जो है, एक लड़का जो है, एक गैर बिरादरी की, गैर इंटरकास्ट, किसी अन्य जात की लड़की को छेड़ दिया था। तो उसकी जात वाले जो है, उसकी जात वाले लगभग 150 लोग जो है इसको घेर के मारने वाले थे। किसी के हाथ में हथौड़ा, किसी के हाथ में सरिया, किसी के हाथ में कुछ था। इस व्यक्ति को मारने वाले थे। तो इसके जात वालों ने क्या काम किया? इसके जात वालों ने इसका सर मुड़वा दिया। इसका जो सर था, सर मुड़वाने के बाद इसको एक गधे पर बिठा के, गधे के ऊपर बिठा के क्या किए? इसको घुमाने लगे, पूरा गांव घुमाए, इसको पूरा गांव घुमाए गधे पे बिठा के, और ये कहा कि इसने ऐसा अपराध किया है, इसके लिए यही सजा है कि गधे पे बिठा के क्या किया जाए? पूरे गांव का चक्कर लगवाया जाए। तो उस समय तो क्या हो, ये कुछ नहीं बोला। उसके बाद जब चक्कर लगा लिया, बाद में इसने केस कर दिया कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया गया, हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया गया, इनको सजा दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बड़ी हानि रोकने के लिए छोटी हानि कारित की जा सकती है।
बड़ी हानि। मान लीजिए यही थे, अगर ये 150 लोग क्या करते, मिल के मारते तो ये मर ही जाते। क्या होता, ये मर जाते। उस समय कुछ लोगों ने दिमाग लगाया और इसका सर मुड़वा के मुंह पे कालिख पुतवा के और पूरे गांव के चक्कर लगवाए। तो क्या हुआ, बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि की गई, तो इसको वैध माना गया, वैलिड माना गया। जो अगला जो केस आता है माउस का, अगला जो केस है माउस का केस है। माउस के केस में माउस के केस में एक व्यक्ति है, वो नाव चला रहा है, नाव चला रहा है, कई लोग उस पर बैठे हुए हैं उस नाव के ऊपर, और नाव जो है पानी में चल रहा है। अब क्या होता है कि अचानक नाव में छेद हो गया, अचानक नाव में छेद हो गया और पानी भरने लगा। अब इसने कहा कि कुछ सामान को जो है फेंक देना पड़ेगा, या तो आदमी को फेंकता या तो सामान को फेंकता। जो आदमी सामान लिए थे उनको फेंकता। आदमी को फेंकना सही नहीं है, जरूरत पड़ने पे आदमी भी फेंका जा सकता है इसमें। इसने जो सामान लिए थे लोग, उसके सामानों को एक एक करके पानी में फेंकने लगा और नाव जो है धीरे धीरे चलती रही और किनारे पे पहुंच गए। किनारे पे पहुंच गए। जब किनारे पे पहुंच गए, कहा भी जाता है कि जब इनको जरूरत थी, जब इनको जरूरत थी, जान पे बन आई, तो ये कहने लगे हाँ फेंक दो, फेंक दो, सामान को फेंक दो, हम लोगों को क्या करो, बचा लो। अब यही जब किनारे पे आ गए, जब किनारे पे आ गए ये सब, तो क्या करने लगे, इस व्यक्ति से कहने लगे, जो चालक था, जो चला रहा था, उससे कहने लगे कि हमारा सामान दो, हमारा सामान क्यों फेंकती है। तो ये लोग चले गए कोर्ट में कि इसने हमारा सामान जो है फेंक दिया पानी में, हमें क्या दिलाया जाए, कंपनसेशन दिलाया जाए, मुआवजा दिलाया जाए। तो ये कह रहा था कि जब ये बीच में थे तो सबने अपनी एसेंट दे दी थी, सहमति दे दी थी कि हाँ ठीक है, ठीक है, फेंक दो, वो कपड़े को या बैग को फेंक दो पानी में, हम लोगों को क्या करो, बचा लो। अब जब बाहर निकल के इनकी भाषा बदल गई, भाषा बदल गई कि हमारा बैग दे दो, अब बैग नहीं दे रहे हो तो हमें मुआवजा दो, बैग का हमें मुआवजा दे दो। कोर्ट ने माना कि ये सही है भाई, अगर बैग को ना फेंकता तो आदमी को फेंकना पड़ता, अगर आदमी को भी अगर फेंका जाता यहाँ पे, तो अगर एक को फेंका जाता, एक को फेंक देते पानी में उठा के, इतने लोगों को बचा लिया जाता। मान लीजिए 10 लोग थे, 10 लोग थे, एक लोग को फेंक के 9 लोग को बचाया जा सकता था, ये भी वैलिड था। तो कोर्ट ने माना कि ये सही है, किसी को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। एक और केस आता है धनिया दाजी का। हम पिछले लेक्चरों में भी बता चुके हैं धनिया दाजी के विषय में। एक ताड़ का पेड़ था, एक ताड़ का पेड़ था, एक ताड़ का पेड़ था, यहीं पे जो ताड़ी लगती है, इस केस को ताड़ी वाला केस भी कहते हैं, केस को ताड़ी वाला केस भी कहते हैं। ताड़ का पेड़ था, तो ताड़ लगा हुआ था, यहाँ पे मटकी लगाते हैं और उसका जो रस है वो निकलता है, और शाम को जो है वो महिला लगाते थे और रात में चोर उसको चुरा ले जाते थे। चोर उसको क्या होते थे, चुरा ले जाते थे। जब चुरा ले जाते थे तो महिला ने क्या किया, ताड़ी में जहर मिला दिया, ताड़ी में जहर मिला दिया, ताकि जो चुरा ले रहा, चुरा जो चोर जो है चुरा रहे हैं उनको क्या किया जाए, सजा मिल जाए। लेकिन कोर्ट ने माना कि धनिया दाजी ने गलत किया है, और भी रास्ते थे, उस रास्ते पे चला जा सकता था, लेकिन धनिया दाजी ने
सिर्फ जहर ही क्यों मिलाया। अब और भी सारे रास्ते थे। ऐसे ही एक आता है एग्जाम्पल के तौर पे लकड़ी के पटरे का। मान लीजिए कोई व्यक्ति डूब रहा है, टाइटैनिक का ही मामला मानिए, डूब रहा है और ये लकड़ी का एक पटरा मिल गया, इसी पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है और ये तैर रहा है। एक आदमी और इसी को पकड़ लेता है और चढ़ने की कोशिश करता है। लकड़ी का पटरा जो है, लकड़ी का पटरा एक ही आदमी का लोड उठा सकता है, दो का लोड नहीं उठा सकता। अगर दो लोग इस पे चढ़ जाते हैं तो ये दोनों डूब जाएंगे, ये पटरा जो है पानी में डूब जाएगा। ये आदमी जब चढ़ने लगता है तो ये आदमी इसको पैर से धक्का मार के गिरा देता है और ये आदमी पानी में मर जाता है। बाद में इसका ट्रायल होता है कोर्ट में, तो ये अपने बचाव में कहता है कि उस समय ऐसी परिस्थिति आ गई थी, अगर हम उसको धक्का ना देते तो हम दोनों मर जाते। वो भी चढ़ता क्योंकि जो लकड़ी का पटरा था वो दो लोगों का लोड नहीं उठा सकता था, इसलिए हमने उसको धक्का दे दिया। आवश्यकता के अनुसार या अनिवार्य था उस समय करना। इसमें सिर्फ एक लोग ही बच सकते थे, इसलिए हमने अपनी जान बचा ली, हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया। कोर्ट ने माना कि हाँ सही है ये। ऐसे ही एक और उदाहरण आग पर। आग पर मान लीजिए घर बने हुए हैं लाइन से, आजकल जैसे घर बनते हैं लाइन से घर बने हुए हैं। ये घर बना हुआ है, एक घर में आग लग जाती है, यहीं पे आग लग जा रही है, इस घर में आग लग जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, जब आग लग गई तो कुछ लोग क्या किए, घर जो है सटे हुए हैं, आपस में ही मिले हुए हैं। क्या करते हैं कि एक घर को, ये वाला जो घर है उसी को गिरा देते हैं ताकि आग कैसे न पहुंचे, आग अगले घर तक न पहुंच पाए। अगले घर तक आग नहीं पहुंच पाएगी, एक घर को गिरा दिए, एक घर को गिरा दिए। यहाँ दुश्मनी का कारण नहीं गिराना है कि हमारा दुश्मन था, चलो चलो घर ही गिरा देते हैं, अब मौका मिला है उसका, अब मौका मिला है, आग लग गई, अब क्या कर दिया जाए, उसका घर गिरा दिया जाए। ये दुश्मनी के कारण नहीं होनी चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए, तभी इसमें बचाव मिल पाएगा, अन्यथा बचाव नहीं मिलेगा। इसका घर गिरा देते हैं तब क्या होगा, बचाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा बचाव। एक घर, सभी घरों को जलने से रोकने के लिए एक घर को गिरा देना वैध है, लीगल है, यही कहता है आवश्यकता का बचाव। अगर एक घर को गिरा दिए हैं और घरों को बचाने के लिए तो क्या होगा, ये वैलिड है, वैध माना जाएगा। जिस व्यक्ति ने गिराया है उन व्यक्तियों को सजा नहीं होगी, वो लोग क्या होंगे, बच जाएंगे।